तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक प्रूव हो जाएगा कि हाँ, एक्चुअली में जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए ही होता है। ठीक है, तो देखिए आइए शुरू करते हैं। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। ठीक, तो इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या प्रूव हो जाएगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। दे वर्कड विद वायरस, तो ये लोग एक वायरस के साथ काम किए, और वो वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कि मतलब ऐसे वायरस के साथ एक्सपेरिमेंट किए कि जो वायरस को ऐसे वायरस के साथ एक्सपेरिमेंट किए कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे। ठीक है, और ऐसे वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। यानी बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरस विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और इन्फेक्शन मतलब कि वही अपना मटेरियल उसमें ट्रांसफ़र कर सके। क्लियर हुआ? तो देखिए, द बैक्टीरियोफेज अटैक्स टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, कि बैक्टीरियोफेज यानी वायरस जब अटैक करता है बैक्टीरिया को, तब ये अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर देता है? एंटर कर देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। क्लियर हुआ? द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट was its own and subsequently manufacture more viruses particles. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that enters the bacteria. तो ये दोनों लोग इस बात पे लगे हुए थे आखिर में जो ट्रांसफ़र हो रहा है बैक्टीरिया में, तो वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है। क्लियर हुआ? कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है वायरस से बैक्टीरिया में वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है। तो आइए शुरू करते हैं आगे। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। तो देखिए, ये लोग क्या किए कि कुछ वायरस को ग्रो करवाया मीडियम में। तो दो मीडियम रखा, एक में था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और दूसरे मीडियम में क्या था? रेडियो एक्टिव सल्फर। तो ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिव मतलब ऐसा फॉस्फोरस या ऐसा सल्फर जिसमें से लाइट एमिट हो। ठीक है, लाइट एमिट होने वाले सब्सटेंस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव, और फॉस्फोरस मतलब ऐसा फॉस्फोरस जिसमें से लाइट एमिट हो। ठीक है, तो दो जगह पे वायरस को ग्रो कराया, एक क्या था? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फर, दो मीडियम में। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। तो देखिए, तो कह रहा है जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, तो वहाँ जो बैक्टीरिया का डीएनए मिला वो भी कैसा था? रेडियो एक्टिव था। लेकिन उनका जो प्रोटीन है वो क्या है? वो रेडियो एक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस तो डीएनए में होता है, याद है ना? फॉस्फोरस डीएनए के साथ डीएनए में होता है, मतलब वो जो शुगर था, शुगर में क्या अटैच होता है? फॉस्फोरस। तो एक बात बताइए कि जब हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराया, किस में ग्रो कराया? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। तो ये फॉस्फोरस प्रोटीन में जाएगा या फिर डीएनए में जाएगा? क्योंकि प्रोटीन में तो फॉस्फोरस होता नहीं है, फॉस्फोरस तो डीएनए में होता है। तो इसका मतलब जो डीएनए होगा ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डीएनए क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव, लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगा। बात समझ में आया? सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में होता है सल्फर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा पेशेंस के साथ, कि प्रोटीन में तो होता है सल्फर। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन में होता है सल्फर। तो जो सल्फर वाले मीडियम में जब ग्रोथ हुआ, तो ये सल्फर कहाँ जाएगा? डीएनए में जाएगा या प्रोटीन में जाएगा? तो ये सल्फर जाएगा
प्रोटीन में। क्लियर हुआ? देखिए ध्यान से आराम से, प्रोटीन में है सल्फर, तो जो रेडियो एक्टिव वाला सल्फर जाएगा वो किस में जाएगा? प्रोटीन में जाएगा, ना कि डीएनए में जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरीके से अगर हम बात करें फास्फोरस की, किसकी बात करें? फास्फोरस की, तो फास्फोरस होता है डीएनए में, तो ये जो फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस किस में जाएगा? डीएनए में जाएगा, प्रोटीन में जा ही नहीं सकता। क्लियर बात? तो एक बार फिर से एक बार देखिए, पढ़ लीजिए। सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन, यानी जो सल्फर के अंदर ग्रो कराया गया रेडियोएक्टिव, तो उसका प्रोटीन हो गया रेडियोएक्टिव, बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। क्योंकि डीएनए रेडियोएक्टिव क्यों नहीं हुआ सल्फर वाले मीडियम में? क्योंकि डीएनए के में सल्फर होता ही नहीं है, तो सल्फर कहाँ जाएगा? वो प्रोटीन में ही जाएगा। रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैक टू इकोलाई बैक्टीरिया। अब ये जो रेडियो एक्टिव वाले वायरस बन गया, मतलब उनका हमने ग्रोथ कराया मतलब देखिए, एक वायरस 1 से 2, अब 1 से 2 बना, मतलब जेनेटिक मटेरियल भी तो कॉपी होगा। अब जेनेटिक मटेरियल कॉपी होगा तो फॉस्फोरस और चाहिए, तो फॉस्फोरस वो मीडियम से लेगा, वो भी कौन सा मीडियम से लेगा? जो हमारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से ही क्या लेगा? फॉस्फोरस को लेगा, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं डीएनए क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोटीन, अब जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? सल्फर चाहिए, तब सल्फर लेगा तो कौन सा लेगा? जो मीडियम में है सल्फर वही वाला लेगा, और वो कौन सा? रेडियो एक्टिव। यानी प्रोटीन हो जाएगा सल्फर वाले मीडियम में रेडियो एक्टिव, और डीएनए हो जाएगा रेडियो एक्टिव इन फॉस्फोरस वाले मीडियम में। क्लियर हुआ? तो अब कह रहा है ये जो वायरस है, इस वायरस ने क्या कर दिया? एस्चीरिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इकोलाई, ये बैक्टीरिया है, इस वायरस के ऊपर अटैक करा दिया। क्लियर हुआ? देखिए सिंपल सा फंडा, आप थोड़ा अपना ही दिमाग लगाइए कि जेनेटिक मटेरियल में क्या जाएगा? डीएनए में क्या जाएगा? डीएनए में वही मटेरियल जाएगा जो इधर वायरस के अंदर, वायरस के डीएनए में जो होगा, है ना, वायरस के डीएनए में जो होगा वही तो इधर बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफ़र होगा। तो बैक्टीरिया के डीएनए में क्या जाएगा? फॉस्फोरस जाएगा या सल्फर जाएगा? खुद दिमाग लगाइए, क्योंकि जब डीएनए में फॉस्फोरस है तो जाएगा क्या? फॉस्फोरस ही तो जाएगा, क्या सल्फर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र क्या होता है? डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ना कि प्रोटीन ट्रांसफ़र होता है। क्लियर हुआ ना? समझे? फिर से एक बार थोड़ा सा पेशेंस के साथ। जैसे ये एक जनरेशन है वायरस, अब इस वायरस ने अटैक कर दिया इस बैक्टीरिया पे, ठीक, तो इस वायरस का कौन सा मटेरियल ट्रांसफ़र होके जाएगा इस बैक्टीरिया के पास? बताइए। ट्रांसफ़र तो होता है डीएनए, है ना? क्या ट्रांसफ़र होता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है? फॉस्फोरस। यानी कहीं ना कहीं इस बैक्टीरिया के अंदर अगर फॉस्फोरस आ गया रेडियो एक्टिव वाला, तो हम क्या कहेंगे? कि डीएनए आ गया, है ना? और अगर सल्फर आ गया तो हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन आ गया, है ना? तो ट्रांसफ़र क्या होता है? डीएनए ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए जाएगा क्या? फॉस्फोरस जाएगा। क्या सल्फर जा सकता है? सल्फर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो इसीलिए क्या जाएगा? फॉस्फोरस जाएगा। थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से, अगर नहीं समझ में आया वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? तो जेनेटिक मटेरियल यानी ट्रांसफ़र क्या होता है? डीएनए। अब डीएनए में क्या है? फॉस्फोरस, तो जाएगा क्या? फॉस्फोरस। प्रोटीन तो जा नहीं सकता, यानी सल्फर जाएगा नहीं। तो इस तरीके से फॉस्फोरस चला गया तो प्रूव हो गया कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हुआ? तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैक टू इकोलाई बैक्टीरिया, यानी इसको इकोलाई बैक्टीरिया पे अटैक करा दिया। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। तो कह रहा उसके बाद ब्लेंडर में उसको एजिटेट मतलब हिला के क्या कर दिया गया? उस वायरस को हटा दिया गया बैक्टीरिया के ऊपर से। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज, कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमा के क्या कर दिया गया? इस वायरस पार्टिकल को अलग कर दिया गया इस बैक्टीरिया के ऊपर से। यानी
अब हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को देखेंगे। जब तक चिपका हुआ था तब तक कुछ ना कुछ तो ट्रांसफ़र किया होगा वायरस ने, है ना। फिर थोड़ी देर चिपका था, उसके बाद उसको हमने हटा दिया। तो देखिए क्या हुआ फिर, बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए, ठीक है, वर रेडियोएक्टिव। तो देखिए वही बात आ गया कि रेडियोएक्टिव डीएनए क्या हो गया, इसमें ट्रांसफ़र हो गया, जिससे क्या हो गया, बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव हो गया। इंडिकेटेड दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि डीएनए ही पास हुआ। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स, कि ऐसा वायरस जिसके पास क्या था, रेडियोएक्टिव प्रोटीन था, वर नॉट रेडियोएक्टिव, कि जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन था वो बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियोएक्टिव वाला पार्ट ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, सल्फर ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाए, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर टू द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में नहीं गया। डीएनए इज देयरफॉर जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि डीएनए ट्रांसफ़र हुआ। अब ये समझने के लिए ये देखिए, ये ले रखा है, ये है बैक्टीरियोफेज, ये एक बैक्टीरियोफेज, ये भी एक बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरियोफेज के पास है रेडियोएक्टिव सल्फर, और 35 यहाँ पे है इसका आइसोटोप। आइसोटोप समझ में आता है ना, सेम एटॉमिक मास होता है, लिविंग एटॉमिक नंबर डिफरेंस, यानी सल्फर के अलग अलग रूप। तो वो यहाँ पे 35 वाला रूप है, और यहाँ पे फास्फोरस का 32। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें 1H2, फिर याद है ना 1H करके, इस तरीके से 1H करके था। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम था ना हाइड्रोजन का, वही। तो वैसे इसका फास्फोरस का भी है, क्लियर हुआ। तो देखिए आगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सल्फर वाला, यानी इसके अंदर सल्फर वाला पार्ट है, यानी प्रोटीन है, और इसके जो डीएनए में है वो फास्फोरस वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इससे करवा दिया इन्फेक्शन, यानी ये दोनों क्या है, ये भी एक बैक्टीरिया, ये भी एक बैक्टीरिया, ये क्या हो गया, इन्फेक्शन करा दिया। तो इन्फेक्शन में ये देखिए चिपक गया, इन्फेक्शन करा दिया मतलब चिपक गया। यहाँ पे भी इन्फेक्शन हो गया, ये चिपका दिया। अब दूसरे बार में क्या कर दिया, इसको ब्लेंडिंग करके, मतलब इसको यहाँ से देखिए छुड़ा दिया, अब यहाँ पे चिपका हुआ नहीं है। तो सीधी बात है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यही तो इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यही इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल था, यहाँ पे ये सल्फर वाले में रेडियोएक्टिव क्या था, प्रोटीन था, क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्या दिया, सिंपल वाला फास्फोरस दिया। तो यहाँ पे भी जो फास्फोरस सिंपल वाला, यानी यहाँ पे कोई भी जो रेडियोएक्टिविटी नहीं शो होगी। और यहाँ पे क्या हुआ, रेडियोएक्टिव वाला फास्फोरस था। तो ये जो वायरस है ये रेडियोएक्टिव इसमें ट्रांसफ़र करेगा, यानी बाद में ये बैक्टीरिया भी कैसा हो जाएगा, रेडियोएक्टिव, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये देखिए लिखा हुआ है, नो रेडियोएक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सेल। तो यहाँ पे कोई भी रेडियोएक्टिविटी शो नहीं हुआ, सेल में कोई भी रेडियोएक्टिविटी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ऊपर क्या था, ऊपर डीएनए के अंदर फास्फोरस था रेडियोएक्टिव वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे भी रेडियोएक्टिविटी शो होगा। तो ये देख लिखा हुआ है, रेडियोएक्टिव फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेल। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेडियोएक्टिव डिटेक्ट हुआ, ठीक है। प्लस ये जो वायरस अलग हो गया, इसमें रेडियोएक्टिविटी दिखा, क्योंकि इसका मटेरियल तो ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। देखिए ध्यान से देखिए कि जो सल्फर वाला बैक्टीरिया अलग हो गया, देखिए तो इसके पास तो रेडियोएक्टिव डिटेक्ट हुआ, किसके पास, वायरस के पास डिटेक्ट हुआ, बैक्टीरिया के पास नहीं हुआ, वायरस के पास हुआ। और यहाँ पे वायरस के पास नहीं हुआ, यहाँ बैक्टीरिया के पास हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसने तो अपना मटेरियल यहाँ ट्रांसफ़र, यानी बैक्टीरिया के पास ट्रांसफ़र कर दिया, इसीलिए बैक्टीरिया के पास दिखा। लेकिन ये वाले ने ट्रांसफ़र ही नहीं किया, तो इसका इसके पास ही रह गया। तो इसीलिए जो वायरस था वो रेडियोएक्टिव था, लेकिन यहाँ पे वायरस रेडियोएक्टिव नहीं, बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव था, ठीक है।
तो देखिए मैंने तो अपनी तरफ से पूरा फुल कोशिश किया है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, थैंक यू।